चलिए शुभम तिवारी जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरुजी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवम् पालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरण पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्वमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घयते गिरिं यत् कृपया तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक जन कल्प सापहार परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार
सगुण साकार जगदैक बंधो करुणैक सिंधो सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु पर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों और भक्ति मई मातृशक्ति भगनी बांधवों, समस्त जू के पावन चरणों पर कोटिशाह प्रणति। गुरु जी के चरणार बिंदुओं पर यह दास का प्रणाम। समुपस्थित भूताधिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी में श्री राम स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। कहते हैं नारद जी जब सभी संतों के यहाँ से जब आए तो भगवान नारद जी ने सोचा कि अब चलते हैं भगवान की जहाँ लीला स्थली है, जहाँ भगवान क्रीड़ा किए हैं। तो वह वृंदावन में जाते हैं और वहाँ एक आश्चर्य कौतुक देखते हैं कि एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई और उनके दो सामने पुरुष लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था में सांसें ले रहे हैं। ऐसा नारद जी ने देखा और देखा कि उनके साथ कई स्त्रियां उनकी सेवा में सम्मिलित हैं। ऐसा देखकर नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने सोचा इनका दुख दूर करूं, परंतु नारद जी ने देखा कि यहाँ स्त्री समुदाय है, पुरुष समुदाय नहीं है। तो नारद जी वहां से चलने लगते हैं। तो भक्ति महारानी खड़ी होकर के कहते हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मप चिंतामपि नाशयः। हे साधु महात्मा कुछ देर ठहर जाइए और मेरी जो चिंता है, चिंता का नाश कीजिए। जब ऐसा सुना तो नारद जी ने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं? यह जो दोनों पुरुष हैं आपके सामने अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, यह दोनों कौन हैं और जो स्त्रियां हैं ये कौन हैं? तो कहते हैं, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। कहते हैं देवर्षि मैं भक्ति हूँ और यह जो दोनों पुरुष पड़े हुए हैं यह मेरे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। यह काल के प्रभाव से, कली के प्रभाव के कारण यह वृद्ध हो गए हैं। यह सब जो स्त्रियां हैं गंगा आदि नदियां हैं, यह मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हुई हैं। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गत क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जे जीर्णताम गता। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित होकर के गुजरात में आकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। इस कलयुग के कारण, घोर कलयुग के कारण पापियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। कहते हैं वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी। मैं वहां से भागती हुई वृंदावन पुनः आ गई और वृंदावन में मैंने आकर के मैं परम सुंदरी हो गई, परम सुंदरी नवयुवती हो गई। परंतु मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो वैसे के ही वैसे थके मदे पड़े हुए हैं। और हे देवर्षि मैं अब अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूँ। तो नारद जी ने कहा कि देवी यह कलयुग जो है यह सदाचार योग मार्ग तथा धर्म तपस्या लुप्त हो गई है इस कलयुग के कारण। इस समय
संत पुरुष दुखी हैं और जो दुष्ट हैं वह प्रसन्न है। इस समय जिसका धैर्य है वही सत्य है, वही सत्य पुरुष है। कहते हैं वृंदावन संयोगात पुनस्तवृणी नव, धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्य यत्र च। इस समय वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः नवयुति होकर के भक्ति महारानी नाच रही हैं, ऐसा नारद जी भक्ति महारानी की गाथा गा रहे हैं। धन्य है भक्ति महारानी। और देवर्षि ने कहा यदि इस कलयुग के कारण ही यह जो अधर्म हो रहा है, तो कहते हैं देवर्षि नारद से कहती हैं भक्ति महारानी की महाराज यह जो कलयुग है, कलयुग जब इतना अपवित्र था तो राजा परीक्षित ने इनको यहाँ स्थापित क्यों किया, और ऐसा करुण पारायण भगवान ऐसे अधर्म को कैसे देख सकते हैं। तो देवर्षि ने कहा कि देवी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़ करके गए थे, अपने धाम जा रहे थे, उस समय यह साधनों में बधा हुआ यह कलयुग पहुंच गया। कहते हैं जब जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय करके जा रहे थे, उस समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब कलयुग पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान भगवान राजा परीक्षित के पास आकर के शरण आ गए और प्रणाम किया। जब शरण में आए हुए तो शरण में आए हुए राजा ने उनको आश्रय दिया। कहते हैं उनसे पूछते हैं कि हे कलयुग, आपका क्या फल है। तो कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत फलम लभते सम्य कलौ केशव कीर्तना। हे महाराज, जो फल अन्य युगों में तपस्या योग समाधियों में नहीं मिलता था, वह मेरे युग में मेरे इस कली के प्रभाव से भगवन नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता। यह सुनकर के राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कहते हैं कलयुग में जो प्राणी भगवान नाम संकीर्तन करता है वह इस इस लोक से उसे मुक्ति मिल जाती। जब ऐसा राजा परीक्षित ने सुना, उसको इस लोक में उसको स्थापित किए। कहते हैं यह कलयुग के कारण यह संपूर्ण पृथ्वी पदार्थ बीजहीन भूषी हो गई। कहते हैं यह इस धन के लोभ के कारण कथा और पूजन पाठ का पूरा सार चला गया है। कहते हैं अयम तो युगो धर्मो ही वर्तते कश्य दूषण। कहते हैं यह युग धर्म ही, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी की बहुत आश्चर्य हुए और उन्होंने कहा कि देवर्षि आप धन्य हैं तथा मेरे भाग्य हैं जो मैं आपका दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। नारद जी, मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं। आप बहुत बढ़िया हमारे ऊपर कृपा की करे हैं कि जिससे हमारा आज आपका मिलन हुआ है। भक्ति महारानी स्वयं नारद जी की गाथा गाती हैं। कहती हैं जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्यः। ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके एक वचन से कयाधु नंदन प्रहलाद
भक्ति के परमाचार्य बन गए और जिन आपकी कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद ने कहते हैं कि देवी, आप भी भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं का स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, तो आपका भी दुख दूर करेंगे। जैसे श्री कृष्ण भगवान कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान तो यही हैं। क्योंकि आपको तो ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं, आपके बुलाने से तो दौड़ते दौड़ते चले आएंगे। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार भक्ति महारानी की महिमा का वर्णन नारद जी ने किया, तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि, आप क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्रों का भी दुख आप दूर कीजिए। तो देवर्षि नारद जी आते हैं और ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए तो ज्ञान वैराग्य को जगाते हैं। जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगते तो कहते हैं कि देवर्षि नारद वेद उच्चारण करते हैं, वेद सुनाते हैं और शनैः शनैः चारों वेद सुना देते हैं, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परंतु जब उपनिषद का पाठ किया, उसमें भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो गीता का, सबका सार गीता का पाठ किया, तो गीता में भी कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं, गीता पाठिर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं अनेकों बार गीता का पाठ किया, तब भी कुछ थोड़ा सा चेतना तो आई, परंतु फिर वैसे ही अचेत अवस्था में पड़ गए। अब नारद जी चिंता करने लगे कि अब इनका कैसा दुख, कैसे इनका दुख, इनकी अचेतना कैसे लाऊं। तो आकाशवाणी होती है, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति ना संशया। हे नारद जी, आप उद्यम करो, सत्कर्म करो, जिससे इनकी चेतना आएगी। ऐसा सुना तो देवर्षि नारद विचार करने लगे कि आकाशवाणी तो गुप्त रूप से वर्णन किया है, वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। देवर्षि नारद ने इस ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके वहीं से तीर्थों में जाकर के संतों और महात्माओं से मिलने लगे। जहां संतों और महात्माओं से जब यह मिलने लगे कि सत्कर्म क्या है, तो बहुत महात्मा, जो नामी महात्मा थे, वह तो कुछ मौनी बाबा बन गए और कुछ दाएं बाएं खिसक गए कि कहीं हमारी, कहीं इनके द्वारा बेइज्जती ना हो। और और कुछ तो ऐसा किए कि अपना आश्रम ही छोड़ करके भाग दी। जब कुछ निर्णय नहीं हुआ तो नारद जी बहुत दुखी हो गए। तो नारद जी ने सोचा कि अब कुछ नहीं, अब तपस्या करना चाहिए, तपस्या ही करेंगे तभी भगवान हमें कुछ मार्ग दिखलाएंगे। तो कहते हैं, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तो कहते हैं, तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादिक मुनीश्वरों को देखा, तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे मुनीश्वरों, आप मुझे बतलाइए सत्कर्म क्या है, क्योंकि आप भी बड़े बड़े वो हैं, तपस्वी हैं। क्योंकि आपकी तपस्या में तो हरिशरणम हरिशरणम नित दिन चलता रहता है। क्योंकि आप तो दिखते तो 5 वर्ष के हैं, परंतु आप पूर्वजों के पूर्वज हैं। तो आप भी हमें कुछ बतलाइए, तो इस इसे आप बतलाइए। तो भक्त कहते हैं कि जिस समय भक्ति के प्रभाव से
बतलाइए। तो कहते हैं सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी में ने मुझे बतलाया है। तो चारों भैया ने मुस्कुराते हुए बोला कि नारद जी, मात्र इतनी छोटी सी बात लेकर के आप इतना परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल चिंता त्याग दें। मेरे पास वह साधन है। कहते हैं श्रीमद्भागवताम लापः सातु गीता सुखादि। वह और कुछ नहीं, वह श्रीमद्भागवत की ही कथा है, जिसका गान नारद आदि ऋषियां ऋषि करते हैं, जो भव सागर से तारने वाली है। कहते हैं श्रीमद्भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के तीनों को महान बल मिलने वाला है, जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। जब मुनीश्वरों ने सुना, नारद जी ने सुना, तो पूछा कि वह कौन सा है? तो कहते हैं वह श्रीमद् भागवत ही है। तो जब श्रीमद् भागवत के बारे में बतलाते हैं तो नारद जी अभी भी प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, मैंने तो चारों वेद सुना डाले, गीता का पाठ सुना दिया, उपनिषद सुना दी, पर कुछ हुआ नहीं। परंतु यह श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जो सुनने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा में चेतना आ जाएगी? तो कहते हैं देवर्षि, जैसे वृक्ष वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा के पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो स्वाद फल में प्राप्त होता है वह स्वाद लताओं में नहीं। तो वैसे ही यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वह वेद तो हो गया, वृक्ष हो गया, और जो यह फल है वह श्रीमद् भागवत ही। बताते हैं कि जैसे दूध में जैसे घी विद्यमान है, तो हम सोचें कि जैसे आहुति करते हैं, हवन आदि करते हैं, तो जो दूध है, दूध से घी बनता है, हम सोचे कि उसी से दूध से ही हम अग्नि में स्वाहा करें, तो वो संभव नहीं है। अग्नि जो है बुझ जाएगी, और जो घी से हम जो करेंगे वह कार्य सिद्ध होगा। जब ऐसा वर्णन दिया तो नारद जी की जो भ्रम भ्रम थे भ्रम में थे, वह भ्रम उनका चल जाता है, और नारद जी उनकी महिमा गाने लगते हैं। धन्य है कुमारों, हे ऋषियों, धन्य है आपके जैसे। मैं आज जान गया कि आदमी कितना बड़ा क्यों ना विद्वान क्यों ना हो जाए, परंतु आप जैसे संत पुरुषों का जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक यह वेद उपनिषद आदि के बारे में नहीं समझ पाएगा। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेत कृतमोहमदान्धकारां नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। इस जन्म के प्रभाव से नहीं, अपितु अनेकों जन्म के प्रभाव से, जन्म जन्मांतरों के जब पूर्ण उदय होते हैं, तब जाकर के ऐसे सत्संग प्राप्त होते हैं। कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग भी नहीं मिलता है। तो आज मुझे पता चल गया कि बिना सत्संग से विवेक नहीं होता। तो हे सनकादिक ऋषियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। कहते हैं यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह वेदों का सार है, सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा करनी है। वह कौन सा स्थान है जिसे जहां जाकर के मैं सुन सकूं? तो कहते
हैं सनकादिक कहते हैं गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम कहा। कहते हैं गंगा द्वार हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम तट है, वहां नवीन और बालू कोमल सी रेती है, वहां पास नारद जी मंच बनवाओ और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादिक मुनीश्वरों को वहीं से वर्ण किया और उनको सनकादिक दिकों को अपने साथ वहीं से ले आए और उसी हरिद्वार में उनको सनकादिक मुनीश्वरों को उस व्यास गद्दी में बिठा दी और स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर लिया। तभी त्रैलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता जब जाने कि हरिद्वार में भगवान की कथा हो रही है तो कहते हैं भृगु वशिष्ठ चामनस्य आदि ऋषि जो जितने ऋषि थे सभी देवता ऋषि मंत्र यंत्र तंत्र तथा 17 पुराण वहां उपस्थित हो गए और साथ में नदियां समस्त तीर्थ मूर्तिमान विद्यमान हो गया। कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए तो कहते हैं कौन कौन तत्रैव गंगा यमुना स्रवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्रार्चितोदर्य कथा प्रसंगः। कहते हैं जहां भगवान श्री हरि की कथा होती हो वहां गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने जब सभी को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और उनके लिए सभी को आसन दिया और उनको प्रणाम करके सभी को आसन में बिठाया और जय जयकार करने लगे और सनकादिक मुनीश्वर भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्यम समाश्रये। कहते हैं यह जो भागवत कथा है इसे सदा सर्वदा इसे श्रवण करनी चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है और सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। कहते हैं हरि मात्र से भगवान हरि आकर के सभी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे यह श्रीमद् भागवत है। कहते हैं किम श्रुतै बहुविधै शास्त्रै पुराणश्चै भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिगादानेन गर्जति। तो कहते हैं एक ही जो शास्त्र है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है जो गर्जना कर रहा है कहते हैं वह कौन है वह श्रीमद् भागवत ही है। ऐसे एकमात्र कलयुग के लिए यह श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है जिससे कलयुग के प्राणियों को पार लगा सकता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा जो हरि की कथा है वह जब ऐसा सुना तो प्रसन्न हो करके देवर्षि नारद आदि देवता प्रसन्न हो गए और कहते हैं यह श्रीमद् भागवत जो है यह बड़ा ही उच्चतम जो भगवान के इस नाम का स्मरण करा दे वह श्रीमद् भागवत ही है। कहते हैं अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथम न पित्वा चंडाल वच्च खरवत्तन तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। कहते हैं इस लोक में नहीं उसकी गोलोक धाम में प्राप्ति होती है इस श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करता है। और कहते हैं इस श्रीमद् भागवत की कथा जो स्वर्ण के सिंहासन पर इसे श्रीमद् भागवत की जो पोथी रखकर दान करता है उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिन्हें अपने जीवन में लगातार भागवत का श्रवण नहीं किया वह चांडाल अथवा गधे के समान है। मनुष्य रूप में वह
कार्य रूप में हैं, पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे कौन कह रहे हैं? कहते हैं देवता लोग कह रहे हैं, इंद्र देवता कह रहे हैं। कहते हैं मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन करते रहे, इसीलिए इस उस समय एक आश्चर्य हुआ। कहते हैं क्या हुआ? भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो कहते हैं देखते ही देखते एक तरुण अवस्था में एक युवती आ गई और उनके साथ दो पुरुष आकर थिरक थिरक कर नाचने लगे। जब ऐसा देखा तो पूछते हैं यह कौन है? तो कहते हैं यह कोई नहीं, यह भक्ति महारानी ही अपने साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ यहाँ पर आ गई हैं। ऐसा जब देखा, नृत्य करते हुए देखा, तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, मुनीश्वर प्रसन्न हो गए और नारद जी भी प्रसन्न हो गए। कहते हैं अभी अभी तो कथा चालू ही है, प्रारंभ ही हुई है, परंतु देखिए यह श्रीमद् भागवत की महानता की अभी ही श्री भक्ति महारानी थिरिक थिरिक कर नाचने लगी। नाचते नाचते कहते हैं क्वाहम तु तिष्ठन्तु धुनम ब्रवन्तु। हे मुनीश्वरो आप बताइए मैं कहाँ बैठूं, किस स्थान पर बैठूं? तो कहते हैं मुनीश्वर कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कात्री। हे भक्ति महारानी आप इन भक्तों के हृदय में निवास करो। कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रे कहा। हरि निप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति श्रोत्रोपनध्य। कहते हैं संपूर्ण त्रिभुवन में लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके पास जिनके हृदय में श्री भक्ति महारानी वास करती हैं। क्योंकि जिनके हृदय में भक्ति महारानी वास करती हैं उनके हृदय में भगवान नारायण को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान नारायण स्वयं आकर के उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति की साधना करिए जिससे भगवान अपने आप आपके हृदय में निवास करने लगेंगे, विराजमान हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था को तो देखा, तो मुनीश्वरों ने कहा भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। तो कहते हैं के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम। अब यह बताइए कि इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? सनकादिकेश्वरों ने कहा ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधानिदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद जी, जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करता है, सदा दुराचार रता बीमार, कहते हैं जो सदा दुराचारी है, कुमार्गी है, क्रोधी है और सदा अग्नि में जलता रहता है और कामी है, ऐसे लोगों को भी इस कलयुग में इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेने से उसका यह उसके हृदय को पवित्र कर देता है। कहते हैं देवर्षि ने इस विषय में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। कहते हैं तुंगभद्र नाम का एक तट था, वहां एक उत्तम नाम का गांव था। वहां स्वधर्म पालन एक बड़े सत्य सत्कर्म तत्पर वेद वेदांतों को जानने वाले एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। वह ब्राह्मण अपने कर्म कांड के द्वारा भिक्षा प्रति भी करते थे, परंतु अपना जीवन यापन करते थे। पर उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधम अज्ञानम कालम लाती यासा धुंधली। कहते हैं
जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहे उसे धुंधली कहते हैं। कहते हैं कि वह धुंधली जब तक अपने अगल बगल वालों से लड़ाई ना कर ले तब तक उसका भोजन पचता नहीं था। तो आत्मदेव जो ब्राह्मण थे बहुत शांत स्वभाव के थे। वह आत्मदेव एक चीज से वह बहुत प्रसन्न रहे, वो दुखी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, वह संतान से बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन वह आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चल दिए और जंगल की ओर चल दिए कि आज मैं जाता हूं भगवान की कुछ साधना करूंगा, अन्यथा भगवान मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसे मन में बना करके चल दिए। तभी एक महात्मा आ रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण दुखी है, दुखियारा है। तो महात्मा जाकर के उनके पास पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखी? ब्राह्मण आत्मदेव कहते हैं कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं संतान से दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो हे महात्मन, मुझे संतान की दुखेक्षा है, आप कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें, आशीर्वाद दें। तो महात्मा जी कहते हैं कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, आप जो संतान के लिए आप कह रहे हैं, मैं आपकी ललाट रेखा देख रहा हूं कि आपके सप्त जन्म बधी तब पुत्र नैवच नैवच, आपके सप्त जन्म में भी यह पुत्र सुख नहीं है। क्योंकि